Hello friends, myself Pinky Chaudhary, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Today my topic is STD, Sexual Transmitted Disease. Further I deliver my topic. My topic is STD, Sexual Transmitted Disease. In this we discuss about the gonorrhea, syphilis and AIDS. सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करें कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है। जो डिजीज़ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट एंड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड दी अदर फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स के द्वारा होती है, उनको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनके अंदर बहुत सारी डिजीज़ आती है। मेन है गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फैक्टर्स की कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे होती है। तो इनके बहुत सारे मेन रीज़न है, पैथोजेंस है एंड सोशल फैक्टर्स। पैथोजेंस की बात करें, बहुत सारे प्रोटोजोआ, वायरस, फंगाई है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है कॉज करते हैं एसटीडीज़ को, जिनमें डिजीज़ है एड्स आता है, गोनोरिया आता है, सिफिलिस आता है। इसके अलावा बहुत सारे सोशल फैक्टर्स है जो भी इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे ब्रोकन फैमिली है, प्रॉस्टिट्यूशन है एंड द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, पुअर फैमिली है। ये एसटीडी को कॉज करते हैं। इन एसटीडी को अपन बाय द सबसे पहले प्लानिंग के द्वारा अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में अपन कोज है वो फैल रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे, पेशेंट कौन है उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रीटमेंट के द्वारा कंट्रोल करेंगे। इसके लिए मेन है सबसे पहले एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गोनोरिया की। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिजीज़ होती है। ये नाइजीरिया गोनोरिया के द्वारा फैलता है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है यूरिनेशन, मिक्चुरेशन इन यूरिनेशन, पेन, फीवर एंड दी सिक्रेशन इन द यूरिनेशन। गोनोरिया मदर्स के द्वारा बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर भी फैलता है, जिससे न्यूबॉर्न की आइज़ पे अफेक्ट होता है। इसके इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 4 डेज़ होता है। 3 to 4 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसके साइन सिम्टम होते हैं। तो साइन सिम्टम मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल की बात करें तो मेल के अंदर पेन इन यूरिनेशन, यूरिनेशन के अंदर पेन होगा। नेक्स्ट मिक्चुरेशन इन यूरिन। इसके अलावा पस हो जाएगा, पस इन यूरिन। इसके अलावा जो प्रोस्टेट है, टेस्टिस है, इनके अंदर क्या है इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा फीवर भी कई बार पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर इसके अंदर बहुत सारे साइन सिम्टम होते हैं, जैसे लेबिया के अंदर एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है, मिक्चुरेशन होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब जो गोनोरिया है उसका डायग्नोसिस अपन बाय द साइन सिम्टम, मेल और फीमेल के अंदर जो साइन सिम्टम होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इसका डिटेक्ट कर सकते हैं। या जो स्मीयर कलेक्शन है, स्मीयर जो सिक्रेशन हो रहे हैं उनका अपन कलेक्शन करके उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करने से अपन को पता लग सकता है कि ये कौन सी डिजीज़ है। अब डिजीज़ का पता लगने के बाद अपन उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए यदि डिजीज़ है बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से हो रही है तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देंगे, एंटीवायरल ड्रग्स देंगे और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को अपन डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय द मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा स्मीयर टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि कई बार गोनोरिया के साथ साथ सिफिलिस भी पाया जाता है, तो सिफिलिस का ट्रीट करेंगे अपन। इसके अलावा सेक्सुअल पार्टनर का भी ट्रीटमेंट करेंगे और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको क्लीन करेंगे और जो पेशेंट्स है और उनकी फैमिली है और जो पार्टनर्स है उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ये थी गोनोरिया की बात। मतलब गोनोरिया होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिजीज़ होती है। यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है, मेल और फीमेल में अलग अलग
जो साइन सिम्टम होते हैं और इसको स्मीयर कलेक्शन के द्वारा अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस की बात करें तो ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। मेनली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो मेल और फीमेल में दोनों में पाई जाती है, लेकिन मेल में मोस्टली ज़्यादा पाई जाती है। तो जो सिफिलिस होती है वो ट्रिपोनेमा पैलिडम, जो इसका वायरस होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम के द्वारा होता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के द्वारा फैलती है। इसकी स्टेज होती है वो 3 स्टेज होती है सिफिलिस की। सबसे पहले होती है प्राइमरी स्टेज के अंदर सिफिलिस में क्या होता है, बहुत सारे सिफिलिस में लीजन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी जो स्टेज होती है वो स्टार्टिंग में होती है। इसमें रेड और पेनलेस लीजन होते हैं जो कि मेल पेनिस, वेजाइना और द ओरल कैविटी, ब्रेस्ट एंड स्किन के अंदर बहुत सारे लीजन्स अपीयर हो जाते हैं जिनको कैंक्री भी बोलते हैं। ये जो लीजन्स है वो 4 to 6 वीक्स के अंदर डिसअपीयर हो जाएंगे और डिसअपीयर हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ पेशेंट के अंदर ये डिसअपीयर नहीं होते हैं तो उनके अंदर फीवर, वेट लॉस, इनकी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट प्राइमरी स्टेज है वो ख़त्म होती है 4 to 6 वीक्स के अंदर, तो सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। जब प्राइमरी सिफिलिस ट्रीट नहीं हो पाता है तो सेकेंडरी सिफिलिस स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होता है, ब्राउनिश कलर के लीजन्स पाए जाते हैं जो कि 6 to 8 वीक्स के बाद में अपीयर होते हैं। इसके अंदर जो जॉइंट्स होता है उनके अंदर पेन होता है और जो लीवर है, स्प्लीन है, लिम्फ ग्लैंड्स है, उनका एनलार्जमेंट होता है। इसके अलावा फीवर होता है, रेस्टलेस होता है, वेट लॉस होता है, ये सारे साइन सिम्टम भी पाए जाते हैं। ये जो सेकेंडरी सिफिलिस है कुछ मंथ में डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन और जो पेशेंट है वो हैप्पी फील करता है। इसके अलावा कुछ 3 to 10 ईयर के बाद में टर्सरी स्टेज है वो 3 to 10 ईयर्स के अंदर अपीयर होती है कई पेशेंट के अंदर। यदि सेकेंडरी सिफिलिस ट्रीट नहीं हुआ है तो टर्सरी सिफिलिस अपीयर हो जाता है 3 to 10 ईयर के अंदर। इसके अंदर टर्सरी सिफिलिस को लेट सिफिलिस भी बोलते हैं। लेट सिफिलिस बिकॉज ऑफ ये 3 to 10 ईयर्स के बाद होता है सेकेंडरी सिफिलिस के अलावा, इसलिए इसको लेट सिफिलिस भी बोलते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के लीजन्स अपीयर हो जाते हैं जिनको बोलते हैं गुमा। ये जो लीजन्स होते हैं ये अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम, स्किन, बोन्स, आइज़, इन सब के अंदर अपीयर हो जाते हैं। लेकिन ये जो टर्सरी सिफिलिस है वो बहुत फैटल होती है, इससे डेथ भी हो सकती है। मदर्स के अंदर यदि ये टर्सरी सिफिलिस है तो अबॉर्शन के चांस होते हैं, और न्यूबॉर्न के अंदर टर्सरी सिफिलिस हो गया तो उनको आई की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब जो सिफिलिस है उसको डायग्नोसिस अपन बाय द साइन सिम्टम, फिजिकल एग्जामिनेशन और दी हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा अपन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्मीयर कलेक्शन कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके लिए स्पेशल टेस्ट जैसे VDRL टेस्ट होता है, वासरमैन टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा इसके नर्वस सिस्टम के अंदर भी टर्सरी सिफिलिस में नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है, जिससे पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लूइड का कलेक्शन अपन कर सकते हैं। ये सारे इसके डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट है वो सबसे पहले यदि प्राइमरी सिफिलिस के लीजन्स पाए जाते हैं तो प्राइमरी को ट्रीट करना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा फिर सेकेंडरी, देन टर्सरी, जितना जल्दी हो सकते हैं सिफिलिस को ट्रीट करना चाहिए। और एवरी 3 months, 6 months, 9th और 12th मंथ्स में जो पेशेंट है उसको डिटेक्ट करना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए।
जो ड्रग्स हैं सिफिलिस के लिए, जो बैक्टीरिया वायरल ड्रग्स है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो वायरल है वो वायरस है वो डिस्ट्रॉय हो सके। इसके अलावा उसको हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए सिफिलिस के बारे में और सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं अपन एड्स की। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये HIV के द्वारा होती है। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका वायरस HIV होता है। तो सबसे पहले HIV का जो पेशेंट पाया गया है एड्स का, वो सबसे पहले USA के अंदर 1981 के अंदर USA के, और इंडिया के अंदर 1986 में तमिलनाडु में पाया गया। अब जो एड्स की बात करें, ये मोस्टली किससे होता है? जैसे इसके जो कैरियर्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन होता है, ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है सोशल प्रॉब्लम्स के कारण, या फिर पुअर फैमिली है, या फिर सेक्सुअल इसके ट्रांसमिशन के कारण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके कारण एड्स होता है। अब जो सेक्सुअल ये एड्स होता है उसको HIV नाम बाद में दिया गया है। इसका पहले नाम ह्यूमन T लिम्फोसाइट वायरस थर्ड था, इसका बाद में नाम HIV कर दिया गया। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो फ्यू मंथ से लेकर 6 years और मोर, बहुत 6 साल या उससे ज़्यादा तक का होता है। अब इसके साइन सिम्टम की बात करें तो साइन सिम्टम में इसमें एड्स के अंदर वेट लॉस हो जाता है, फीवर होता है मोर देन 1 month, डायरिया भी मोर देन 1 month। इसके अलावा एनलार्जमेंट हो जाता है लिम्फ ग्लैंड्स का, स्किन के अंदर ट्यूमर बन जाती है, और जो स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती है, स्पीच के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, और नाइट स्वेटिंग होती है। अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस जो एड्स का है वो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं। सबसे पहले एलाइजा टेस्ट, इसमें मैन एलाइजा टेस्ट होता है, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसके अलावा वायरल को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। जो T4 और T8 सेल्स हैं उनको भी अपन काउंट करके अपन एड्स का पता लगा सकते हैं। अब इसका जो ये ट्रांसमिशन कैसे होती है डिजीज़, ये 4 चीज़ों से होती है। सबसे फर्स्ट होती है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट दूसरे हेल्दी पर्सन को ये डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है। इसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि किसी का जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका एड्स हो रहा है तो हेल्दी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहा है तो भी ये डिजीज़ हो सकती है। या फिर अनस्टेराइल सीरिंज है, इस नीडल्स है, उसके द्वारा भी एड्स फैल सकता है। या फिर टैटू बनवाते टाइम अनस्टेराइल सीरिंज से यूज़ किया गया है तो भी एड्स हो सकता है। इसके अलावा मदर को यदि एड्स है तो फीटस को या उसके बच्चे को भी एड्स हो सकता है। इसके अलावा बहुत अदर फैक्टर है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, सेक्सुअली एक्टिव पीपल है 20 to 50 ईयर्स, उनको भी हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो एड्स का जो मैनेजमेंट है बाय द हेल्थ एजुकेशन, अपन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा के कि इसके जो ट्रांसमिशन है उनको रोके, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को। इसके लिए अब जो ग्रुप सेक्स वगैरह या ऑरल सेक्स, एनल सेक्स, उनको प्रिवेंट करना है, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड सीरीज़ होती है उसका यूज़ नहीं करना है, जो डिस्पोजेबल सीरीज़ है उनका यूज़ करना होता है। और इसके लिए लोगों को हेल्थ एजुकेशन देनी होती है बाय द सेक्सुअल डिजीज़ के बारे में, और जो इन्फेक्टेड सीरीज के बारे में यूज़ करने के बारे में लोगों को अपन प्रोग्राम करके बता सकते हैं कि एड्स को कैसे रोका जा सकता है। अब जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है मेनली ये प्रिवेंशन के द्वारा ही रोकी जा सकती है। जितना आप लोगों को एजुकेशन देंगे उतना ही इसको रोक सकते हैं। तो ये थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। थैंक यू।